गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की और इसके अंदर हम आज क्वेश्चन लेकर आए हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। कौन सा क्वेश्चन है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे CTET की तैयारी कर रहे हो, STET की तैयारी कर रहे हो या आप नेट की तैयारी कर रहे हो, सब जगह ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ब्लूम क्या है, ब्लूम कौन है और टैक्सोनॉमी क्या होती है। ठीक है, ब्लूम क्या है? ब्लूम एक पर्सन है और जिसने हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई किया था। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन। क्या मतलब है? क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ब्लूम ने हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई किया है 1956 में। यहाँ पर उसने हमारे 3 जो है डोमेन डिफाइन किए हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, इसको हम HHH भी कहते हैं। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो डील कर रहा है, वो हमारे हेड से डील कर रहा है, सॉरी, कि यहाँ पर जितनी भी बात आएगी हमारी माइंड से आएगी, हमारे हेड से आएगी। देन अफेक्टिव डोमेन डील कर रहा है हमारे इमोशंस के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ, मीन्स कि हमारे हार्ट के साथ। जो सेकंड H है वो डिनोट कर रहा है हार्ट को। देन साइकोमोटर क्या है? साइकोमोटर जो है डील कर रहा है वो हैंड से कर रहा है, कि यहाँ पर हमने लर्निंग बाय डूइंग है, एक्टिविटीज़ की हेल्प से हमने जो है यहाँ पर काम करना है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मीन्स कि अ क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी गिवन बाय अ ब्लूम। ओके, तो टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या क्लासिफाई किया है? इन्होंने हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई किया है। ठीक है, 1956 में इन्होंने हमारे जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं इसको डिफाइन किया था। ठीक, 3 डोमेन हो गए। कौन कौन से? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एजुकेशन का अगर टेस्ट देते हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। आपकी BEd क्लास के लिए 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये वीडियो देखते देखते ही इसकी हेडिंग एटलीस्ट जो है वो याद हो जाए, ताकि एक्सप्लेन आप अपने वर्ड्स में इसको फिर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट बात करेंगे सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की। हम यहाँ पर आज बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। दिखने में लग रहा है इजी और छोटा, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हेडिंग्स जो है वो एटलीस्ट आज ही याद हो जाएं। तो फर्स्ट डोमेन को हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की। कॉग्निटिव डोमेन में क्या आएगा? हमारा माइंड, कि कॉग्निशन से है, हमारी माइंड से है। 1964 में ब्लूम, कैथवॉल और मार्शिया, इन तीनों ने 1964 में इसको फर्दर क्लासीफाई किया। फर्स्ट है हमारे पास नॉलेज, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। 6 टर्म में जो है इसने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है इसको। देन है हमारे पास अफेक्टिव डोमेन में आ रहा है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, ये हमारा है अफेक्शन, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स। देन है हमारे पास साइकोमोटर, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, देन ओवर्ट कॉवर्ट रिस्पॉन्स, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर 3 क्लासीफाई करने का क्या मतलब है कि ब्लूम कहते हैं कि अगर किसी एक स्टूडेंट का तीनों में से एक डोमेन भी बैलेंस में नहीं है, कि अगर ये तीनों डोमेन एक इक्विवेलेंट बैलेंस में है तभी एक स्टूडेंट जो है वो लर्निंग कर सकता है, अदरवाइज वो लर्निंग नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक समझते हैं कि देखो, आपका माइंड सेट है, आपका IQ लेवल सही है, लेकिन आपकी इमोशंस आपके हाथ में नहीं है। आपके घर में कोई इंसिडेंट हुआ है, रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, घर में मिस हैपनिंग हुई है, उस दिन आपके जो इमोशंस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। माइंड ठीक है, आपका हैंड ठीक है, लर्निंग आप कर सकते हो, माइंड ओके है, बट इमोशंस आर नॉट सेट। क्या उस दिन आपको कोई कहेगा कि पढ़ लो, पढ़ाई कर लो? क्या आप उस दिन पढ़ पाओगे? नहीं, क्योंकि इमोशंस जो हैं वो बैलेंस, इक्विवेलेंट बैलेंस में नहीं है, इमोशंस आज सेट नहीं हैं। ठीक है, सेम
आपका आईक्यू लेवल सही है, आप आज खुश भी हो, इमोशंस जो है आपके ठीक हैं, आप पढ़ने के लिए स्टेबल हो, बट आपकी जो साइकोमोटर है, आज आपके बॉडी को कोई पेन है, बॉडी कहीं पर चोट लगी हुई है, फ्रैक्चर हो गया है, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको, ठीक है, तो क्या उस पेन की सिचुएशन में आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ब्लूम यही कहते हैं कि हमारे तीनों डोमेन जो हैं वो एक लेवल पे होने चाहिए, सेट होने चाहिए, तभी हम लर्निंग कर पाएंगे। अब देखो एक और एग्जांपल, हमें कोई पेन नहीं है, हमारे इमोशन सेट हैं, बट हमारा आईक्यू लेवल सही नहीं है कि हम बिलो एवरेज चल रहे हैं, तब भी क्या हम लर्निंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तीनों डोमेन का एक लेवल पर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे कॉग्निटिव डोमेन की, जो 1964 में ब्लूम, कैथवाल और मार्शिया ने दिया था। मैं इसको फिर रिपीट कर रही हूँ कि फर्स्ट लेवल क्या है? नॉलेज, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस और देन इवैल्यूएशन। हाँ जी, तो हमने आज कौन सा पढ़ा था? कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा था, जिसमें हम बात कर रहे हैं नॉलेज की, कॉम्प्रिहेंशन या इसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नॉलेज। देखो सिर्फ एक हेडिंग है नॉलेज, मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। इसकी हमारे पास देखो 5 और 4 9 और 3 12, एक ही हेडिंग के अंदर 12 हेडिंग्स फर्दर आ रही हैं। ठीक है, तो इसको आपने एज ही याद करना है। आप इसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप इसकी जो है चार्ट बना सकते हो। फर्स्ट चार्ट जो अभी हमने बनाया था वो हो गया कि आपने पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी को डिफ़ाइन करना है, उसके तीनों डोमेन्स को डिफ़ाइन करना है। अब हम सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को डिफ़ाइन करेंगे, आप इसका चार्ट प्रिपेयर करोगे, देन आप इसको अपने टर्म में है जो एक्सप्लेन कर दोगे। आज हम बात करें सिर्फ नॉलेज की। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर फर्स्ट जो है लोवेस्ट लेवल जो है वो है नॉलेज का। ये फर्स्ट और लोवेस्ट लेवल है इस एस्पेक्ट के अंदर। यहाँ पर क्या है, सिर्फ रिकॉग्नाइज की जाती है इंफॉर्मेशन को। यहाँ पर हम रिमेंबरिंग पे फोकस करते हैं कि कंसेप्ट को, फैक्ट को, प्रिंसिपल को हमने सिर्फ रिमेंबर करना है यहाँ पर। ठीक है, इसको आगे हमने फर्दर 3 में डिफाइन किया हुआ है, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स। ठीक है, नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स। ठीक है, और नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शंस। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नॉलेज, जो यहाँ पर के वर्ड लिखा हुआ है, ये के वर्ड डिनोट कर रहा है नॉलेज को। नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स, यहाँ पर हमें नॉलेज चाहिए स्पेसिफिक्स, जिस टर्म के अंदर हमने बात करनी है उस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। इसको आगे फर्दर 2 में डिवाइड किया हुआ है, टर्मिनोलॉजी की। कुछ कंसेप्ट हैं या कुछ हम बात करते हैं स्ट्रीम्स हैं, तो वहाँ पर नॉलेज, हर एक स्ट्रीम की अपनी टर्म्स होती हैं। अब जैसे साइंस की टर्म है, वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, मैथ्स में भी हम वो वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं आता पॉजिटिव नेगेटिव, जो हम आवेश की बात करते हैं, तो ये वर्ड सिर्फ साइंस में आता है। हम कॉमर्स के स्ट्रीम की टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, वहाँ पर डेबिट है, क्रेडिट है, ये सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही समझ सकते हैं कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। ठीक है, सेम ऐसे ही नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स, कुछ टर्म्स, कुछ लैंग्वेज के अपने स्पेसिफिक फैक्ट्स होते हैं, वो सब जगह सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। ठीक है, देन हम बात कर रहे हैं नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स। अब ये स्पेसिफिक नॉलेज हमें मिलेगी कैसे? वो कौन से वेज हैं, वो कौन से मीन्स हैं जिनको डील करके हमें ये स्पेसिफिक्स की नॉलेज लेनी है। इसको हमने फर्दर 5 में डिवाइड किया हुआ है। इसको हम शॉर्टली C3TM के नाम से भी, CTM के नाम से भी हम याद कर सकते हैं। इसके अंदर 3 जो हेडिंग्स हैं वो C से शुरू हो रही हैं, एक T से और एक M से। इसको निमोनिक बनाकर भी हम याद कर सकते हैं। फर्स्ट है नॉलेज ऑफ कन्वेंशंस, ये जो पहले से चलता आ रहा है, कन्वेंशनली जो चीज़ें हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं नॉलेज ऑफ कन्वेंशन। कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कन्वेंशनली हम अडॉप्ट करते हैं, उनको एज इट इज़ ग्रैब कर लेते हैं। देन नॉलेज ऑफ ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस, कि किन चीज़ों का ट्रेंड आज चल रहा है, क्या कौन सी सीक्वेंसेस में हमने लर्निंग करनी है,
तो कुछ चीज़ें हैं हमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलनी पड़ती है, सीखनी पड़ती हैं। देन नॉलेज ऑफ मैथडोलॉजी, अब वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम लर्निंग सीखेंगे, क्या वो मेथड हैं जो हमने अडॉप्ट करने हैं। देन है नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम अपने एक नॉलेज को क्लासीफाई कर रहे हैं। सारा कुछ इकट्ठा हम लोग नहीं ग्रैब कर सकते, सब कुछ इकट्ठा हम लोग नहीं ले सकते, तो उन्हें हमें कहीं ना कहीं कैटेगराइज करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने वो चीज़ देखनी है कि किस चीज़ को, किस सब्जेक्ट को कैसे हमने क्लासीफाई किया है। देन नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस हद तक जाना है हमने, कि जब हम सीखेंगे कि कौन से फैक्ट हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं कि जिनकी नॉलेज हमें इंक्लूड करनी है और जो हम जिनको हम ट्रीट करेंगे और जिनको हमने जज करना है। तो यहाँ पर ये बात आ रही है 5 वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स है, 5 इसकी आगे फर्दर सब हेडिंग्स हैं। देन है नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शंस, ये रिलेट कर रहा है लॉज के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, जनरलाइजेशन और थ्योरीज़ के साथ, कि यहाँ पर कौन कौन सी थ्योरीज़ डेवलप की गई हैं जो कि यूनिवर्सली हैं, कि यहाँ पर हमें किसी और सब जगह सेम मिलेंगी, चाहे आप क्षेत्र में पढ़ रहे हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो कुछ चीज़ें यूनिवर्सली होती हैं, वो एज इट इज़ रहती हैं। तो यहाँ पर आगे बात हो रही है, 2 इसके आगे सब हेडिंग है, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स, नॉलेज ऑफ स्टोरीज एंड स्ट्रक्चर्स। होप कि यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं यहीं से ही एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है। ब्लूम ने कितनी डोमेन्स में डिवाइड किया है, 3 डोमेन में डिवाइड किया है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अब जो हम कर रहे हैं कॉग्निटिव का फर्स्ट लोएस्ट लेवल कर रहे हैं, वो क्या है, नॉलेज, ठीक। नॉलेज को आगे हमने फर्दर 3 में डिवाइड किया और इन तीनों को आगे हमने फर्दर और डिवाइड किया है। इसके बाद आएगा अंडरस्टैंडिंग। होप कि नॉलेज का जो ये पूरा का पूरा ग्रुप और सब ग्रुप हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। सेकंड है हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले हमें कंसेप्ट की नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। जब हमें किसी कंसेप्ट की नॉलेज हो जाती है तब हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड हम 3 टर्म में करेंगे, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन और एक्सट्रापोलेशन, ठीक है। नॉलेज हमने ले ली थी, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स की ली थी, नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स की ली थी, देन नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शन। अब हम नॉलेज लेने के बाद हमारा सेकंड जो लेवल है वो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे हम जो नॉलेज है हमारी, जो हमने ली है, फैक्ट और मेथड्स, प्रोसेसेस, इन सब को जो हमने लिया है उनको हमने आगे ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट को आगे हमने फिर 3 में डिवाइड किया हुआ है। ट्रांसलेट करेंगे हम 1 लेवल को अनदर लेवल के अंदर, कि जो एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है हमने ग्रैब किया है, उसको हम अनदर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर जो है हम डिफाइन कर पा रहे हैं। 1 सिंबॉलिक टू अनदर सिंबॉलिक टर्म्स के अंदर हम यहाँ पर फॉर्म के अंदर हम बात कर रहे हैं। देन ट्रांसलेट कर रहे हैं हम 1 वर्बल फॉर्म टू अनदर। ट्रांसलेट हम लोग कब कर पाएंगे, जब हमें किसी कंसेप्ट की नॉलेज होगी। देन इंटरप्रिटेट, इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा, वी आर एबल टू एक्सप्लेन द कंटेंट, ओके, कि जो नॉलेज हमें मिली है हम अब इतने एबल हो गए हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं हम उसको, कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आ रहा है एक्सट्रापोलेट। एक्सट्रापोलेट में हमने क्या करना है, एस्टिमेट द यूज़ ऑफ नॉलेज, कि हमें अपनी नॉलेज को एस्टिमेट करना है कि कितनी नॉलेज है हमारे पास, और देन हाउ मच वी एक्सटेंडेड इट, कि हम उस नॉलेज को कितना एक्सटेंड कर पाते हैं, ठीक। तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि हम ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं और एक्सट्रापोलेट कर पा रहे हैं। ट्रांसलेट में आ रहा है कि 1 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू अनदर लेवल, then 1 symbolic form to another symbolic form, then 1 verbal form to another. That in this way we can translate our knowledge. Then we interpretation. हम यहाँ पर अब एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। देन एक्स्ट्रापोलेट, अब हम यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं कि कैसे हमने अपनी उस नॉलेज को यूज़ करना है और कितना करना है। ये सब किस में आएगा, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आएगा। फर्स्ट लेवल क्या था, नॉलेज। सेकंड लेवल क्या है हमारे पास, कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग।
अब हम बात कर रहे हैं थर्ड लेवल की। टोटल 6 लेवल आर देयर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं थर्ड लेवल पर, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या आ रहा है, फैक्ट्स को हमने यहाँ पर जनरलाइज करना है, जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स, लॉज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। यहाँ पर अब एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि पहले हमने किसी भी कंसेप्ट की नॉलेज ली, फिर हमने उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया। हेयर द टाइम टू अप्लाई दिस नॉलेज, कि अब हमने अपनी उस नॉलेज को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम जनरलाइज करेंगे फैक्ट्स को, थ्योरीज को और प्रिंसिपल्स को। देन वी डायग्नोस द स्टूडेंट्स वीकनेस, कि अब हम बच्चों की, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वीकनेस को देखेंगे कि कहाँ पर वो लोग अपनी नॉलेज को अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, कहाँ वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। वो वीकनेस पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पर डायग्नोस करने हैं। देन हम यहाँ पर फिर अप्लाई करेंगे लॉज को, कि जहाँ पर स्टूडेंट्स को वीकनेस फील हो रही थी, दिक्कत फील हो रही थी, अब वहाँ पर हम लॉज को अप्लाई करेंगे कि जहाँ पर जो स्टूडेंट की है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। तो आपको ये 3 जो है फर्स्ट 3 2 लेवल हैं वो समझ में आ गए होंगे। लोवेस्ट नॉलेज, देन कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन। अब फोर्थ जो है, अब हम हायर लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ है हमारे पास एनालिसिस। जब हम चीज़ों को अप्लाई करना सीख जाते हैं तब हमारे अंदर एबिलिटी आती है कि हम उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। एनालाइज करेंगे इन द टर्म ऑफ एलिमेंट्स, कि क्या एलिमेंट्स हैं जिससे ये नॉलेज जो है वो बन पा रही है, जो चीज़ हम सीख रहे हैं, जिस लॉज को हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या एलिमेंट जो है उसके अंदर है। देन एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप, किन रिलेशनशिप के साथ वो बनी हुई है, क्या रिलेशनशिप है, क्या एलिमेंट है, कैसे हमने उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो ये टर्म्स हैं कि हमने यहाँ पर अब उनको एनालाइज करना है। इसके अंदर यहाँ पर आ रहा है डिविजन्स ऑफ कंटेंट इनटू इट्स एलिमेंट, कि कितने ये म्यूचुअली रिलेटेड हैं। जो एनालिसिस है ये हमारे पास मीडियम लेवल है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल्स। देन आ रहा है हमारे पास सिंथेसिस। सिंथेसिस जो है ये ऑर्गेनाइज इस इन सच अ वे दैट दे कैन फॉर्म अ यूनिक होल। इसको हम यूनिक बोलते हैं। कि अब आप ये देखो कि हर एक क्लासरूम में 30 से 35 स्टूडेंट्स के अराउंड जो है स्टूडेंट्स होंगे, क्या सबका रिजल्ट सेम आता है? क्या एवरी स्टूडेंट शुड गिव सेम आउटपुट? नो, because they have the unique whole, they can create unique combinations. Due to synthesis every learner जो है different output जो है produce करता है। unique combination by arranging different elements, जितने भी elements उसने analyze किए हैं वो differently उनको organize कर सकता है, different combination वो बना सकता है। he or she can suggest a new plan, she or he can establish an abstract ability. That's why every learner give different output. अब क्लासरूम में टीचर सेम है, एक ही टीचर पढ़ाता है क्लासरूम में सब बच्चों को, तो क्या सब बच्चे सेम लेवल सेम चीज़ को प्राप्त करते हैं? नहीं। बच्चों का जो लर्नर्स का है वो अपना उनका एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, वो उनकी लेने की एबिलिटी डिफरेंट होती है, वो रिप्रेजेंट करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है, लर्न करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है। तो ड्यू टू सिंथेसिस कभी भी आउटपुट जो है वो सेम नहीं आती। ठीक, हाईएस्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं, हाईएस्ट लेवल है इवैल्यूएशन। यहाँ पर अब हमने जो नॉलेज ली, जो नॉलेज हमने अंडरस्टैंड की, जिसको हमने अप्लाई किया, जहाँ हमने एनालाइज किया, जिसको हमने सिंथेसिस किया, अब हम उसको इवैल्यूएट कर पा रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कितना हमें समझ में आया है, कितना हम उस चीज़ को ले रहे हैं। यहाँ पे हम इवैल्यूएट करेंगे इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली कौन करेगा? लर्नर खुद करेगा, कि वो खुद से देख रहा है कि कितना वो सीख पाया है। इंटरनली बच्चे को अपने अंदर नॉलेज होती है कि उस जो टीचर ने या मैम ने कितना कराया है, जिस टॉपिक चैप्टर कराया है उसके अंदर उन्हें कितना आता है। इंटरनली ही और शी कैन जज। देन आता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं या टीचर हमें जज करता है, जब टीचर हमसे क्वेश्चन पूछता है,
वो हमें इवैल्यूएट कर रहा है कि हमें कितना आता है। तो इवैल्यूएशन जो है वो दो टाइप से होगी, एक इंटरनली होगी और एक्सटर्नली होगी। अब आप लोगों ने देखा ही है कि एक कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ही हमने सब हेडिंग्स नियर अबाउट 20 से 25 जो है हम सब हेडिंग्स कर चुके हैं। लोवेस्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं वो नॉलेज है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी कोई भी पेडागोजी हो, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास हो, चाहे कॉमर्स है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे मैथ्स है, चाहे हिंदी है, अगर आपके सिलेबस में ब्लूम टैक्सोनॉमी है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप ये चार्ट भी बनाओगे तो हाफ मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए हैं। अगर आप इसको एक्सप्लेन भी नहीं करते ना और आप इसको सिर्फ इतना ही बनाते हो तब भी आपके जो है हाफ मार्क्स आ जाएंगे। आज हमने दो चार्ट की फॉर्म में की हैं। फर्स्ट हमने सिर्फ ब्लूम की टैक्सोनॉमी डिफाइन की थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। उसके बाद हमने कॉग्निटिव जो डोमेन है आज डिस्कस किया है, एक एच इसको हम बोलते हैं हेड, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में है। प्रॉपर 3H यहाँ पर डिफाइन होंगे। आज हमने हेड, कॉग्निटिव डील करता है हमारे माइंड से, हमारे हेड से। इसको हमने 6 में डिवाइड किया। आगे फर्स्ट है हमारा लोवेस्ट लेवल क्या है, हमारा नॉलेज, और हाईएस्ट लेवल क्या है, हमारा इवैल्यूएशन। HTET, CTET और नेट के एग्ज़ाम में इसकी हायरार्की पूछ लेता है कि फर्स्ट लोअर लेवल कौन सा है या हाईएस्ट लेवल कौन सा है। आपको सीक्वेंस दे देगा, आपको बोलेगा कि इसको अरेंज करो कि सीक्वेंस लोएस्ट से हाईएस्ट में या हाईएस्ट से लोएस्ट में। एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था कि तीनों डोमेन के हाईएस्ट लेवल, जैसे इसका कॉग्निटिव का आपको सामने दिख रहा है कि इवैल्यूएशन है, सेम हमारे पास साइकोमोटर और अफेक्टिव का था। तो तीनों के आपको हाईएस्ट जो है लेवल जो है वो ढूंढने थे और उसको मार्क करना था। तो आप कोई भी टीचर बनने जा रहे हो तो आपके सिलेबस में ब्लूम टैक्सोनॉमी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रही हूँ, इसके अंदर से नेट में आपके पास CTET में, HTET में, सब में क्वेश्चन जो है वो आता है। इसीलिए मैंने इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। होप कि जो आज हमने कॉग्निटिव डोमेन किया है वो क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आज फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप ग्रुप में अपने पूछ सकते हो या कॉलेज में आकर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। थैंक यू।